देखिए 2015 एडवांस क्वेश्चन हमने लिखा है और उसी लीबनिट्ज रूल के एप्लीकेशन के लिए, तो इस पर हमने कई क्वेश्चन ले लिया है, हर टॉपिक का ले लिया है। अब इसको घर पे आप फिर से लगाइएगा। आइए जिस क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, देखिए इसमें कहीं कुछ नहीं, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx अपॉन gx। fx कहाँ लिखा है? ये लिखा है। और इस f के बारे में, ये कैपिटल fx है, कैपिटल gx है, और कैपिटल fx gx दोनों किसके फॉर्म में? स्मॉल f के फॉर्म में। और यहाँ पर बता दिया गया कॉन्टिन्यूअस है और क्या है? ऑड फंक्शन। तो आइए देखिए जरा, अब इसको जब हम लेने जा रहे हैं, ये इसका सोल्यूशन, लिमिट x टेंड्स टू 1 fx अपॉन gx। fx और gx की वैल्यू लिख दीजिए। लिमिट x टेंड्स टू 1 जैसे लिखेंगे तो ये हो गया आपका -1 to x ft dt अपॉन -1 to x, चूंकि लिमिट पूरे के इसको भी बाहर रखा हमने, t मॉडुलस ऑफ f ऑफ ft ये dt। देखिए लिमिट्स रूल को कैसे कैसे यूज करवा रहे हैं, कैसे किस तरीके से यूज करवा रहे हैं। अब जब यहां पर x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो -1 to 1 हो गया, ये -1 to 1 हो गया। और हमने आपको ये बता रखा है पहले ही कि लिमिट निकालने के लिए हम पहले फॉर्म को चेक करेंगे, और जैसे ये फॉर्म रखने जा रहे, देखिए आपके बात दिमाग में नहीं आएगी, ये सोचने की जरूरत है। -1 to 1 पहले फॉर्म को चेक करिए, ft dt। तो -1 to 1 निगेटिव वैल्यू और क्या? पॉजिटिव। ये f है और f के बारे में क्या कहा गया? ऑड फंक्शन। इसका मतलब ये न्यूमरेटर क्या हो गया? 0। आइए डिनोमिनेटर में आइए, -1 to x। अब देखिए उसी f का कंपोजिशन लगा दिया, उसी f का जो ऑड है क्या लगा दिया गया? मॉडुलस। मींस क्या? अगर हमें कोई फंक्शन ऑड पता है, उसका मॉडुलस लगा दिया जाए तो क्या बन गया? पॉजिटिव। ये कंफर्म हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, मींस ये इवन हो गया। और इंटू t, ये क्या है? -1 to 1 पर ऑड, यानी फॉर्म क्या आ गया लिमिट का? 0/0, जो मैंने आपको पीछे पढ़ाया। जब 0/0 आ गया, इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आ गया, और ये देखिए -1 to क्या आ गया? x, यानी वेरिएबल आ रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या लगना चाहिए? लीबनिट्ज रूल। और अब क्या लगाने जा रहे हैं इसमें? एल हॉस्पिटल रूल। बिल्कुल आपके लिए नई चीज है ये। बिना फॉर्म को अब जब एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो क्या करेंगे? न्यूमरेटर को अलग डिफरेंशिएट करेंगे, डिनोमिनेटर को अलग। आइए करने जा रहे हैं, और देखिए जैसे करेंगे, और इसकी वैल्यू भी लिखी है 1/14, तो अभी बाद में इसको 1/14 कर देंगे। चलिए यहाँ पे 1/14 हमने ये कर दिया। अब ये क्या आ गया? लिमिट x टेंड्स टू 1। अब देखिए न्यूमरेटर में अलग लगा रहे हैं, डिनोमिनेटर में अलग, तो ये क्या हो जाएगा? बोलिए fx। ये कांस्टेंट है, x को डिफरेंशिएट करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बताइए क्या हो गया? जल्दी बोलिए। x मॉडुलस ऑफ f ऑफ क्या? fx। चाहे जितना कंपोजिशन लगा दे, उससे डरिएगा नहीं। अभी हमने लिमिट नहीं दी, अभी आपका डिफाइंड हो गया। x की वैल्यू मान रखेंगे, f1 कहीं भी हमने लिखा है ये हाफ, ये f1 क्या? हाफ। और आगे कहीं ना कहीं कुछ और भी लिखा होगा, चलिए अभी हम चेक कर ले रहे हैं। आइए देखिए ये क्या हो गया। अब लिमिट ले ले, तो ये क्या आ गया? 1/14 इज इक्वल टू, लिमिट ले रहे हैं, ये हो गया f1 डिवाइडेड बाई, ये क्या हो गया? 1, यानी क्या? मॉडुलस आप यही रहने दीजिएगा, ये f ऑफ fx। x किसके बराबर रखा गया है? लिमिट क्या रखी गई है? 1, तो रख दीजिए पहले वैल्यू जिससे वो ना, ये 1 रख दिया, तो क्या आ गया? f ऑफ f1 किसके साथ? बोलो, मॉडुलस के साथ। अब आप f1 की वैल्यू लिख दीजिए, और आपसे पूछा क्या है? कहाँ है? f ऑफ। तो जब ये f1 रखेंगे तो क्या हो गया? हाफ हो गया, वही वैल्यू पूछी गई है। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। यहां ऑड कर दिया, और इतना आसान तो बोर्ड में भी नहीं आता, इतने कम टाइम का। क्या आता बोर्ड में? नहीं आता। वहां पर भी आपको कैलकुलेशन करनी है। तो बोर्ड इजी है कि एडवांस इजी है? हमारी नजर से तो यही इजी है। आइए अब आगे बढ़ने जा रहे हैं। f1 कितना? कहाँ है? हाफ। तो ये हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 1/14। जब हाफ लिखेंगे
तो ये हाफ नीचे आ गया 2, और ये क्या हुआ हाफ, तो ये बचा क्या मॉडुलस ऑफ एफ हाफ, ये वैल्यू हमको निकालनी थी, ये हो गया 7, यानी मॉडुलस ऑफ एफ हाफ की वैल्यू क्या आ गई 7। अब पहचानिए एफ ये है, डोमेन ऑल रियल नंबर है, कोडोमेन क्या है, इसका मतलब ये मॉडुलस के साथ आ रहा है। जब हम एफ ऑफ हाफ की वैल्यू निकालेंगे तो ये क्या होगा प्लस माइनस। अब चूंकि इत्तेफाक से इंटीजर टाइप क्वेश्चन है इसलिए आपको लेना है, लेकिन सब पे करिए, ध्यान रखिए, इसलिए क्वेश्चन आपका मोर देन वन बना क्या सकता है। आपने देखा, तमाम देखा इसे, बोलिए इसमें कोई डाउट, समझ में आ गया। ये आप नोट कर लीजिए, एक क्वेश्चन इसलिए इसको ले लिया है कि यहां पर आपको एल हॉस्पिटल रूल देखिए कैसे एप्लीकेशन हो रहा है, ऑड फंक्शन, और चूंकि अब ये इवन होगा, ध्यान रखिएगा, तो वो प्रॉपर्टी तभी लगेगी अगर किसी के साथ इंटू कर दिया गया तो उसके उस फंक्शन के बारे में पहले से पता हो, क्योंकि एफ क्या था ऑड, कोई भी ऑड फंक्शन है उसका कंपोजिशन लीजिए, बाद में क्या लगा दीजिए मॉडुलस, तो क्या हो जाएगा इवन, यानी मींस क्या, अगर ऑड और इवन का इंटू हो, जैसे आपने क्वेश्चन पीछे किया देख लीजिएगा वही है, उस फंक्शन का कंफर्मेशन होना मस्ट है, ये चीज ध्यान रखिएगा, नोट कर लीजिए इसको। उसी कहां देखिए, इसी लिबनिट्ज रूल पर बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 17 और एडवांस 2020, ये एडवांस 2020 का नाम सुना है? हैं? सुना कि नहीं सुना है? सुना है 2020 का नाम? बोलिए, ये देखिए क्या लिखा है ऊपर, अरे लिखा तो है ऊपर, आप लोग कहीं और जा रहे हैं क्या? देखिए 2020 का नाम हमने पूछा सुना है तो आप लोग कुछ और सोचने लगे, देखिए ये हमने लिखा है 2020, देखिए ऊपर, हम ये देख रहे थे, कितने लोग इस क्वेश्चन के बाहर निकल जा रहे हैं, बाहर मत जाइए, क्वेश्चन ही पे रहिए। वाह भाई वाह, अभी वही जब टॉपिक समझाते तो वहां इधर उधर करेंगे, और जब आपने कहा 2020 का नाम सुना तो आप बिल्कुल पहुंच गए जगह पर। लेट, देखिए क्वेश्चन लिख रहे हैं हम, लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, बी अ डिफरेंशिएबल फंक्शन be a differentiable function such that its derivative f dash is continuous and f pi is equal to -6। if capital F such that 0 to pi, यानी इसका डोमेन 0 to pi है, टेंस टू कैपिटल R, वो डोमेन कैपिटल R है, is defined by fx is equal to 0 to x ft dt, and if 0 to pi, अब देखिए क्वेश्चन हम लिख दें उसके बाद समझाएं, f डैश x प्लस कैपिटल एफ एक्स, ये कैपिटल है एफ एक्स,
देखिए ये एडवांस 2020 का क्वेश्चन हमने लिखा है, लेट एफ सच दैट आर टेंड्स टू आर बी आर डिफरेंशिएबल फंक्शन सच दैट इट्स डेरिवेटिव एफ डैश इज कॉन्टिन्यूअस एंड एफ पाई इज इक्वल टू -6 इफ कैपिटल एफ सच दैट 0 to पाई क्लोज में टेंड्स टू आर इज डिफाइंड बाई एफ एक्स इज इक्वल टू ये दिया है, एंड इफ 0 to पाई एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स इंटू कॉज एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 ये दिया है, देन द वैल्यू ऑफ f0 इज इंटीजर टाइप क्वेश्चन है। देखिए इसको हम करने जा रहे हैं, इसमें एक और लिमिट्स का यूज आ गया, लेकिन ये हम उसी क्वेश्चन को लिए हैं जो आपके इंडेफिनिट के दायरे में ही है, मींस इंटीग्रेशन के ही दायरे में है, और बाकी लिमिट्स रूल का यूज डिफरेंशियल इक्वेशन में बहुत है, उसको हम जब पढ़ाएंगे तो कराएंगे। अब आइए जरा देखिए, पहले हम यहाँ पर इसको डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, ये देखिए लिमिट रूल लगा कर डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं, और एफ डैश एक्स इज इक्वल टू ये हम इसको लिख दे रहे हैं, बोलिए क्या हो जाएगा एफ एक्स। अभी इसको हम आगे यूज करेंगे, आइए क्या गिवन है उसी के हिसाब से हमको करना है। हमें स्मॉल एफ दिया है पाई वैल्यू क्या -6, आइए अगर आप इस क्वेश्चन को लेने जा रहे हैं तो यहाँ पे नजर क्या आ रहा है 0 to पाई ये हमने लिखा और ये अंदर इंटू कर दीजिए, तो ये प्रोडक्ट रूल से दो फंक्शन मिल गए, यानी क्या 0 to पाई। और बड़ा इंटरेस्टिंग है, यहाँ समझने वाली बात है कि हमको करना क्या है, ये dx और प्लस 0 to पाई ये f ऑफ x cos x, ये कैपिटल f है, dx इज इक्वल टू क्या लिखा है 2। अब आइए बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, अब दोनों में से हम किसको लेंगे और किसको छोड़ेंगे, ये इंटरेस्टिंग है, और वो आपकी गिवन कंडीशन पर डिपेंड कर रहा है। स्मॉल एफ दिया, कैपिटल एफ कहीं दिया नहीं, तो अब बताइए बाई पार्ट से इसको लेके चलेंगे कि इसको लेके चलेंगे, पहले वाले को लेके चलेंगे दूसरे वाले को, तेज बोलिए पहले वाले को, क्योंकि यही दिया है। अब आइए ये भी सोच लीजिए, आपको f ऑफ पाई दिया है इस, और यहां क्या मालूम हमको f डैश एस मींस क्या है, ये डेरिवेटिव है ना, तो इसको हमें हटाना है, तो इसको हटाने के लिए हम इसको क्या लेट कर लें, तो बोलिए सेकंड, वेरी गुड, इसको सेकंड लेट कर लीजिए और इसको क्या लेट कर लीजिए फर्स्ट, बाई पार्ट इंटीग्रेट कर दीजिए और इसको एज इट इज छोड़ दीजिए फिलहाल। आइए अब यहां पर एक चीज और बड़ी अच्छी नजर आ रही है, जब इसको हम बाई पार्ट करने जा रहे हैं तो लिखने क्या जा रहे हैं, फर्स्ट फंक्शन बोलो इनटू इंटीग्रेशन ऑफ क्या सेकंड, क्या हो जाएगा एफ एक्स, लिमिट क्या हो गई 0 to पाई, ये मैंने लिख दिया। बहुत इंटरेस्टिंग चीज दिखाई पड़ रही है, मजा आएगा सोचने पर, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 0 to पाई और डी डी एक्स ऑफ cos x क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और माइनस माइनस क्या प्लस साइन एक्स, माइनस बाहर करूंगा, और इनटू क्या बोलो एफ एक्स डी एक्स, और क्या दिया है उसको भी ले लीजिए 0 to पाई और क्या एफ एक्स कॉस एक्स, और इसको हमने कुछ टच नहीं किया, हमें सिर्फ एफ एक्स इज इक्वल टू ये एफ एक्स भी नहीं मालूम है, क्या मालूम है एफ डैश एक्स जो हम निकाल के आएंगे, इसलिए इसको हम टच ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, इसको हम कैंसिल करेंगे यहाँ पर, क्यों, क्योंकि हमें एफ ऑफ, जब इसकी लिमिट लेंगे ना एफ ऑफ पाई मालूम है ना कुछ मालूम। अब आइए देखिए यहां पर हम क्या करने जा रहे हैं, ये एफ एक्स मालूम है, बोलो भाई एफ एक्स किसके बराबर है, ये एफ डैश एक्स के, तो यहां पर हम एफ डैश एक्स यूज कर रहे हैं इसके वजह से, इसको कैंसिल करने के लिए। और अब आइए बहुत इंटरेस्टिंग मिलने जा रहा है, इज इक्वल टू कुछ लिखा था, कहां लिखा ये 2। अब आइए यहां पर क्या हो गया बोलिए cos पाई इंटू एफ पाई, तो ये cos पाई इंटू एफ पाई और माइनस बोलो cos 0 यानी 1 इंटू एफ ऑफ 0, ये आपको मिल गया जो शायद हमको निकालना भी था, एफ ऑफ 0 ये वैल्यू आ गई, कहां है ये। अब देखिए बड़ा अच्छी चीज और मिलने जा रही है, और हम करने क्या जा रहे हैं 0 to पाई साइन एक्स इंटू क्या एफ डैश एक्स, ये जो हम लोग को गिवन है, और ये dx लिखने के बाद प्लस फिर अगली लिमिट 0 to पाई
और क्या लिख दिया, एफ एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2। वाकई बहुत प्यारा क्वेश्चन दिया है, तबीयत खुश हो गई देख करके। ये कैपिटल है भाई, ध्यान रखिएगा। इसको रोकेंगे और इसी को बाई पार्ट करने जाएंगे। ये तो अभी स्टेप यहाँ पे आने के बाद समझ में आया कि क्या मिलने जा रहा है। ये स्टेप आपको भी आना चाहिए। आइए देखिए यहाँ पे पहचानिए, हमें इसको इससे कैंसिल करना है और हमें एफ एक्स के बारे में कुछ नहीं दिया है, तो यहां पर साइन एक्स तो आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और इसकी लिमिट क्या है 0 टू पाई। साइन पाई भी 0 होता है, साइन 0 भी क्या होता है 0। कितना बढ़िया दिया, इसमें हमें घबराने की जरूरत ही नहीं है भाई। इसी के साथ तो इंटू आएगा तो 0 हो जाएगा, भले पाई दिया है 0 दिया हो चाहे ना दिया हो। देखिए कितना उम्दा चीज उन्होंने लिखी है। अब क्या करने जा रहे हैं, इसी को बाई पार्ट फिर इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, और इसको क्या करने जा रहे हैं, बोलो बोलो, फर्स्ट, और इसको क्या ले रहे हैं, सेकंड। वही जो यहां किया था, ये वो कॉन्सेप्ट नहीं कर रहा, जो जिसको लेट किया वही है। अब आ जाइए देखिए, तो यहां पे क्या मिला, cos पाई -1 f पाई कितना है भाई, -6। तो माइनस प्लस क्या आ गया 6 माइनस f0, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए। और बाकी अब हम इसको इंटीग्रेट करने जा रहे हैं, प्लस फर्स्ट फंक्शन क्या बोलो, साइन एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या हो गया एफ एक्स, लिमिट क्या हो गई 0 टू पाई छोड़ दीजिए। अब इसको हम अगले स्टेप में इसकी वैल्यू हम टोटल 0 दिखा दे रहे हैं। कैसे, साइन पाई भी 0 हुआ, यहाँ एफ पाई हुआ, और माइनस टाइम फिर साइन 0 का ही तो इंटू हुआ, उसकी वैल्यू है 0। देखिए कितना उम्दा यूज किया इस चीज को, कितना जबरदस्त यूज किया है। ये लोग यही करते हैं, रिसर्च विंग इनकी यही करती है, बैठ करके क्वेश्चन लिखते हो बढ़िया, और कुछ नहीं करते हैं, खाली आप कुछ तरीके से गुमराह कर देंगे, सोचेंगे आप अच्छा कैपिटल एफ एक्स कहाँ है, कैसे वैल्यू निकालेंगे, कहाँ है, इसी हम लोग परेशान रहेंगे। अब आइए देखिए आगे, माइनस बोलिए जल्दी से, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू पाई डी डी एक्स ऑफ फर्स्ट बोलिए cos x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड क्या आ गया एफ एक्स, कैपिटल एफ एक्स, और ये क्या dx, और प्लस क्या है 0 टू पाई एफ एक्स इंटू कॉस एक्स dx इज इक्वल टू क्या 2a। ये आपका क्या हुआ, कैंसिल हो गया। हम लोग अपने मिशन में कामयाब, और कहीं कुछ नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है। पहला स्टेप तो आपको एफ पाई देखना पड़ेगा, हमको दिया क्या एफ पाई, इसलिए उसको हम नहीं लेके चलेंगे। किसको, कैपिटल, देखिए कैपिटल एफ वाले को लेके चले हैं, लेकिन किसके साथ, साइन के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू हमको लिमिट के साथ 0 पता चल रही, कोई फर्क पड़ा नहीं, तो आगे डिफरेंशिएट होके कैंसिल हो जाता। तो ये कॉन्सेप्ट आप पीछे पढ़ के ही आए हैं, याद करिए, एफ एक्स प्लस एफ डैश से, जहां पे एग्जैक्ट ना हो, एग्जैक्ट नहीं हो करके आप आ रहे हैं। तो यहां पे सारी चीज आपको सोचनी है। ये कितना हो गया भाई, f0 निकाल लीजिए, तो f0 की वैल्यू क्या आ गई, ये 6 माइनस 2 कितना, और इंटीजर टाइप का क्वेश्चन हो गया। हमें तो नहीं लगता क्वेश्चन में कुछ दम था, है कोई दम, बिल्कुल नहीं है। देख लीजिए क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। अब आपकी टॉपिक लगभग एंड पे है, अभी समेशन पे भी लेंगे क्वेश्चन, समेशन ऑफ सीरीज बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन वही लेने हम जा ही रहे हैं। ये हमने हर टॉपिक पे ले लिया, ये डेफिनेट पे भी, चूंकि डेफिनेट पे हम थे इसलिए लिमिट का एक क्वेश्चन हमने डेफिनेट पे भी ले लिया। तो इसको जल्दी नोट कर लीजिए, फिर हम अगली टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इसकी डेफिनेट की, समेशन ऑफ सीरीज बाय डेफिनेट इंटीग्रेशन। इंटरेस्टिंग है वो भी, और उसको भी करने जा रहे हैं, नोट कर लीजिए। Yeah.